वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड अंजलि। और मैं फिर से लेकर आ गई हूँ अपना नेक्स्ट व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे अपने घर में, और आने वाले होली के त्यौहार की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये मेरा व्लॉग था और मैं एडिट कर चुकी थी, तो शेयर कर रही हूँ आज मैं। तो बस शाम का टाइम हो गया था और चाय वाय की तैयारी हो रही है और दिमाग में त्यौहार की भी तैयारी हो रही है। बट 11वीं के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो पहले घर हो आऊँगी, मीन्स मायके। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर मेरा घर जाना हुआ तो फिर वहाँ का भी कुछ शूट आपके साथ शेयर करेंगे। तो क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हो जाते हैं तभी कुछ थोड़ा बहुत टाइम मिलता है इधर उधर जाने का। और मेनली तो बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मायके की ही याद आती है, नाना नानी की याद आती है। जैसे हम जाते थे छोटे में, उसी तरह बच्चों का मन करता है। तो बस बच्चों को लेके 1-2 दिन के लिए जाऊंगी घर, तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चाय का टाइम हो गया था तो मैं चाय लेकर जा रही हूँ अपनी मम्मी की और बच्चों की। हस्बैंड नहीं पियेंगे अभी, उनके लिए मैंने रख दी थी क्योंकि वो कुछ सामान लेने गए थे बाहर। और कृषों का फूड भी मैंने रेडी कर लिया है, वो भी बन रहा है। और मैं एक आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ख़ास रेसिपी, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है, खाने में अच्छी लगती है मीन्स। तो और अगर आप वेजेस ज़्यादा डाल के बनाते हो तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीनी वेजेस या फिर आप कलरफुल वेजेस डाल के बनाते हो तो अलग अलग फ्लेवर और अलग अलग कलर की वजह से आपको विटामिन्स मिनरल्स मिलते हैं बॉडी को। तो आप ट्राई कर सकते हो ये। अगर आपके पास वेजेस अवेलेबल हो जो भी, तो आप सारी वेजेस डाल सकते हो। तो ये मैं रिवील कर रही हूँ कि रेसिपी क्या है। इतनी देर से मैं बकवास कर रही हूँ। तो रेसिपी है आज नमकीन जवे, जो मैं अक्सर ही बना लेती हूँ, इंस्टेंटली बन जाता है। तो ये बहुत सारा घी और बहुत सारा मीन्स फ़ैट डालकर मैंने बनाया है कृषों का फूड। तो इसमें मैंने मिल्क नहीं ऐड किया। जिस दिन मैं मिल्क ऐड नहीं करती हूँ उस दिन मैं थोड़ा सा बटर या फिर अगर मैं जो भी फ़ैट यूज़ करती हूँ तो मैं उसकी जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देती हूँ। तो कृषों का फूड खिला करके फिर मैंने स्पंजिंग कर दी थी। और स्पंजिंग करके कृषों की मीन्स मेनली जो सन एरिया होते हैं, मीन्स जिनमें धूप पड़ती है, जिनमें गंदगी लगती है, वो एरिया साफ़ करके मेनली और मैंने मॉइस्चराइज़ कर दिया है। फिर इसके बाद मैं अपने काम पर लगूंगी। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों को टाइम टू टाइम मॉइस्चराइज़ करना, क्योंकि डिहाइड्रेशन बच्चों में स्किन में बहुत जल्दी हो जाता है। और फिर बच्चों में ही ज़्यादातर होता है, स्किन का इतना ज़्यादा मीन्स इफ़ेक्ट नहीं दिखता है बॉडी में, क्योंकि ऐसा कुछ खान पान भी उनका नहीं होता है। तो डिहाइड्रेशन से बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बचाना। तो मेनली तो ये है कि आप जितना भी दूध और पानी दे सकते हो आप दीजिए। मेनली ये है कि खाने के बाद तो पानी देना ही देना है। और अगर आप मिल्क के थ्रू आप मदर फीड कराते हो अगर, तो वो तो बहुत अच्छा है। 2 ईयर्स तक तो कराना ही चाहिए, मेरी पर्सनल सजेशन है। बाकी ऑल अप टू यू, आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी लाइफ को, मैनेज करते हैं अपने घर को, अपनी जॉब को, तो ये सब्जेक्टिव केस है एक। तो ये देखिए मैंने रेसिपी शुरू कर दी है। मीठी नीम डाल दिया है गरम तेल में और हींग ज़ीरा डाल दिया है और इसके बाद मैंने अनियन ऐड कर दिया है। तो इस रेसिपी में मैंने शिमला मिर्च भी डाला है, कैप्सिकम डाला है। तो मटर, गोभी और कैरेट आप कोई भी वेज यूज़ कर सकते हो। मैंने बोला कि कलरफुल और ग्रीनी वेजेस आप यूज़ करते हो तो आपको मिनरल्स, आयरन और इसके साथ साथ विटामिन्स तो सब कुछ मिल जाते हैं।
तो अगर आप मैदा खा भी रहे हो, आप अपनी बॉडी में स्टार्च या फिर कह सकते हैं जंक फूड डाल रहे हो, सॉरी स्टार्च नहीं बोलते हैं, जंक फूड बोलते हैं, तो आप वो अगर डाल रहे हो अपनी बॉडी में, क्योंकि ये एक मैदा ही होता है, सिवई जो होती हैं, जम्मे जो होते हैं, तो इसके साथ अगर आप वेजेस लेकर खाते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मैंने पीनट्स भी भिगाई हुई थी, वो भी डाल दिए और आलू भी डाल दिए, आप देख ही रहे हो स्टेप टू स्टेप। तो ये बहुत ज़्यादा इंस्टेंट बनता है। और ये टमाटोस डाल दूँगी मैं। इसके बाद सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पक जाएंगी, गल जाएगा टमाटर, फिर नमक भी मैंने डालना है। इसके बाद मैं अपने जवे निकाल लूँगी एक कटोरी भर करके। आप जितनी वेज डालोगे उसके अकॉर्डिंग वेजेस डालोगे, मीन्स जवे डालोगे, सॉरी। तो गाइस मैंने पहले बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया था भुजी हुई सब्जियों के साथ। इसके बाद मैंने उसमें पानी ऐड करके अपने अकॉर्डिंग, और जिसको गीला सूखा या रनी वे में खाना हो या बिल्कुल ड्राई खाना हो या हल्का सा वेटी मीन्स सीन में खाना हो, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो मैंने ग्रीन चटनी रख ली है और ग्रीन चिली रख ली है एक। और ये इधर दूसरा सीन आ गया है व्लॉग में। ये देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे कुछ कहीं जाना था, तो मैं ट्राई कर रही थी कि कैरी पे कैसा लगेगा। तो ये देखिए क्या हो रहा है, क्रिशो ने पहना हुआ है। और ये सुबह का टाइम है, तो अभी तो खैर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, तो ये पहले का ही व्लॉग है। तो ये देखिए मैंने गेहूँ फैलाए थे, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ। कितना टफ़ हो जाता है लेडीज़ के लिए, बट क्या करें, पहले की मम्मी लोग ने तो बहुत कुछ किया है, जो हमारे मदर लोग हैं, तो हमें भी वही चीज़ सीखनी पड़ेगी, बट बहुत टफ़ होता है एक घरेलू महिला का काम, और घरेलू महिला बन कर के सारे काम निभाना। लेकिन क्या कर सकते हैं, मेहनत करना तो लाइफ का एक बेस होता है। जो बंदा मेहनत नहीं कर सकता वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो काम कोई भी हो, किसी भी रूप में आपको पीछे नहीं हटना है। तो ये मैं आपको एक कार्ड दिखा रही हूँ जो हमारी रिलेशन से आया है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये आजकल जो वेडिंग के कार्ड्स इस तरह से बन रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल सा फील होता है। मीन्स जो लड़का और लड़की एक बंधन में बंधते हैं, उसके लिए इतनी सारी तैयारियां जो होती हैं वो बहुत अच्छी लगती है। और आजकल का जो चल रहा है सीन वो बहुत अच्छा है। बट आप बजट के अकॉर्डिंग आप मतलब करता है इंसान, हर इंसान। तो जो भी है वो बेस्ट है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब भगवान की कृपा से होता है, और जो होना है वही होता है। तो बस हर चीज़ को अपना करके चले जाइए आगे, तो आगे बहुत सारे रास्ते भी खुलेंगे और बहुत ज़्यादा आसानी भी होगी लाइफ को जीने में। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि एक्सेप्टेंस पावर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, और लेट गो करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक ये मेरी छोटी सी सजेशन है अपने व्लॉग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस मैं फिर से एक नई रेसिपी इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और इस रेसिपी का नाम है पालक के पराठे। तो मेरे यहाँ बहुत दिन से पालक मैं दाल में यूज़ कर रही हूँ। मम्मी बनाती जैसे कि दाल में अरिहन लगा के, हमारे यहाँ बोला जाता है। तो चावल का घोल होता है वो हम डालते हैं जब दाल में, तो उससे बनती है वो दाल। और उसमें बहुत सारी खटाई आमचूर डालते हैं, मीन्स वो जो अमिया वाली होती है खटाई वो डालते हैं। तो उसको डाल के फिर अरिहन लगा के, वो मैंने इस व्लॉग क्या मैंने किसी भी व्लॉग में शेयर नहीं किया है। बट अभी भी पालक आ रही है, तो अगर हो सका तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँ, कुछ भी कंफर्म नहीं है।
तो जो हो रहा है पहले आप वो देखिए। तो मैं बना रही हूँ पालक के पराठे। इसके बाद हमने वो सब खाया, फिर पालक के रायता भी खाया, फिर मैंने पालक का पराठे भी दिखाया आपको। तो इसके बाद मैंने ना और पालक की ग्रेवी वाली सब्ज़ी आपको नहीं दिखाई है, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो ये पालक के पराठे, फिर हमने सोचा चलो पालक के पराठे ट्राई करें। तो ये एक अच्छी रेसिपी है, अगर आपने नहीं बनाया है तो आप ट्राई करिए। तो हींग जीरा डाल के मैंने सबसे पहले पालक से थोड़ा ज़्यादा आप क्वांटिटी में आलू लेंगे, ताकि भरता जो बने बहुत ज़्यादा गीला ना हो जाए। तो इस तरह से मैंने जब छौंक दिया सब्ज़ी को ना, फिर उसके बाद जब ये रिलीज़ कर देगी पानी, फिर उसको पानी को सुखाएंगे। फिर उसके बाद बहुत अच्छे से इसको मैश कर लेंगे, पानी सारा सूख जाएगा, सब्ज़ी के जैसा हो जाएगा। और वैसे भी आलू जितना भी पानी होता है सब अब्ज़ॉर्व करती रहती है। तो इस तरह से जब भरता बन जाएगा, इसके बाद हम आटा नमक डाल करके बाइंड करेंगे। और ढीला आटा मारती हूँ मैं, हमेशा ढीला आटा छानती हूँ, मैंने हमेशा आपको बताया भी है। तो इस तरह से स्टफिंग वाले पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत ज़्यादा फटते नहीं हैं। बेलन आप जब घुमाएंगे लोई के ऊपर तो बहुत अच्छे से घूमेगा। तो आप देखते जाइए क्या होता है आगे। तो इस तरह से हो गई थी सब्ज़ी। और उधर मैंने चटनी भी तैयार कर ली थी, हींग ज़ीरा हरा धनिया टमाटर और लहसुन डाल करके। तो उसमें मम्मी ने 2 चटनियाँ बना दी थी, एक में गुड़ डाल दिया था और एक में कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ नमक ही था। तो सब कुछ डाल के बना ली थी चटनी। और ये भरता भी हमारा रेडी हो गया था, और मैंने आटा भी बाइंड कर लिया था। तो गाइज़ आटा मैंने बाइंड कर लिया था। और इसके पहले मैंने जब सब्ज़ी पकने वाली थी पूरी तरह से, उसके बाद मैंने थोड़ी सी ड्राई मैंगो डाला है। तो वो आप ज़रूर ट्राई करिए। तो उससे, और या फिर भुजा मसाला भी डाल सकते हो। स्पेशली मुझे नहीं पसंद है भुजा मसाला, इसमें मुझे दही या छाछ में पसंद है। तो आप इस पर खटाई ड्राई मैंगो डालिए। और बाकी जो मसाले हींग जीरा हल्दी धनिया वो जो पड़ा था सब्ज़ी में वो डालिए। और इसके बाद आप जैसे मैंने आटा बताया बाइंड करने का तरीका, वो आप यूज़ करिए। और इस तरह से पराठे। और इसमें हमने नेक्स्ट टाइम ना छोटा छोटा सा प्याज भी डाला था, बारीक सा, बिल्कुल बिल्कुल फाइन, मीन्स छोटा छोटा सा। तो उससे भी बहुत अच्छे पराठे बनते हैं और इन्हेंस हो जाता है, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और प्याज में ऐसे केमिकल और ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपका खाना को पचाने में, आपके फूड को और ज़्यादा पचाने में मदद करते हैं। तो कई चीज़ें होती हैं, हर वेजिटेबल हर फ्रूट में अपने अपने गुण हैं, आप यूज़ करिए। और ये देखिए मैं पराठा बना रही हूँ। तो जब ढीला आटा होता है ना तो बहुत जल्दी बेलन घूमता है। तो ये फ़र्क है टाइट आटे को बाइंड करना और थोड़ा ढीला आटे को बाइंड कर। देखिए कितनी ईज़िली पराठा मेरा बन जाता है, बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं फटा है, बिल्कुल भी, कितना अच्छा बना हुआ है। बस एक तरफ मैंने छाछ भी रेडी कर लिया था और दही में मैंने चिली फ्लेक्स और भुजा मसाला ये सब कुछ डाल दिया था काला नमक के साथ। और फिर मैंने थाली भी लगा दी थी। तो गाइज़ अगर आपको ट्राई करेंगे ये रेसिपी तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपनी इस रेसिपी से। और मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड, मम्मी ने, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और ट्राई भी किया। और ये क्रिशु अपना ब्लैंकेट लेकर के बार बार सो कर के मुझे दिखा रहा था और एक्टिंग कर रहा था। तो ये बच्चों की एक्टिंग मुझे शूट करने में बड़ी मज़ा आती है।
सो भी नहीं रहा था, बस मुझे दिखा रहा था। मैं जब जब बोल रही थी तो बस ब्लैंकेट लेके ओढ़ करके लेट रहा था बार बार। और मैं कह रही थी चलो सो ही जाओ, लेकिन नहीं, जा कर के मुझे एक्टिंग दिखा रहा था बार बार। तो ये सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है। बच्चों को मैंने पॉपकॉर्न्स दे दिए हैं। जल्दबाजी में जो भी मिल जाता है बच्चों को सुबह देना बहुत ज़रूरी है। तो इतनी जल्दी फूड तो मेंटेन नहीं हो पाता है, बट ये है कि इस तरह से पॉपकॉर्न्स वगैरह दे सकते हैं आप अपने बच्चों को। तो गाइज़, अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, और रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करके देखना। बाय बाय।